एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जो कि आपका क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन उसके आगे की अगली एक्सरसाइज की हम बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया हुआ है, कुछ कसौटियों पे मीन्स समरूपकता के आधार पर यह क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ कसौटियाँ लागू होंगी। और हाँ, जिन लोगों ने इसके पहले के लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 त्रिभुज का नहीं देखा, उनको यह चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसलिए सबसे पहले आप लेक्चर 2 देख लें, उसके बाद से सभी क्वेश्चंस को देखें, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, A to Z। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, जो आपके क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हल क्या दिया है, क्या दिया है, दी हुई आकृति में CM और RN क्रमशः ABC और PQR की क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो ABC की माध्यिका कौन है, CM है, और PQR की माध्यिका कौन है, RN है। तो साथ में ये भी दे दिया है कि त्रिभुज जो है आपका ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये बात ठीक है। चलिए, दोनों त्रिभुज पहले तो बड़ा वाला समरूप है, और क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि AMC यानी AMC यानी यह जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, यह त्रिभुज किसके इक्वल है, यह त्रिभुज जो है आपका समरूप है PNR के। ठीक है, ये हम लोगों को दिखाना है कि दोनों क्या है, आपस में समरूप हैं। तो आइए दिखाते हैं किस तरीके से ये समरूप है। पहली बात तो बड़ा वाला पूरा समरूप है ही, तो बाकी छोटा वाला हम लोगों को दिखाना है। तो जब बड़ा वाला समरूप है, तो समरूप के आधार पर ही देखिएगा हम क्या लिखते हैं, इनकी संगत भुजाएं जो होती हैं, संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वह एक समान होता है, और साथ ही जो कोण होते हैं वो भी एक समान होंगे। इसका मतलब सबसे पहले हम कोण लिख लेते हैं। कोण क्या दिया है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और देखिएगा एंगल C इज इक्वल टू दिया है एंगल R। ये बात क्लियर है आपको, ये तीनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल होंगे। ठीक, अब इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है, ये ध्यान दीजिएगा, जो भुजा है कौन है, AB बटा PQ इक्वल होगा किसके, BC बटा QR। क्लियर है? अब साथ ही देखिएगा एक और चीजें इक्वल होंगी इसमें, क्या है वो, AC अपॉन PR। क्लियर है बात? इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो है माध्यिका है कौन, CM क्या है, माध्यिका है। इसका मतलब ये है कि यह जो है इनको क्या किया होगा, 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया होगा। यानी AB बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, AB बराबर हम लोग लिखने वाले हैं 2AM, और यहां क्या लिखने वाले हैं, PQ बराबर 2PN। ये बात क्लियर? अब दोनों का मान उठाएंगे, ऊपर ले आके फिट कर देंगे समीकरण 1 में। तो देखिएगा 2AM बटा 2PN बराबर BC अपॉन QR बराबर AC बटा PR। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इसको कट कर देंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी हम लोगों को दिख रहा है, क्या है, एक समान है। जब भुजाओं का अनुपात हम लोगों को मिल गया, तो जाहिर सी बात है यह त्रिभुज क्या होंगे, अतः त्रिभुज AMC समरूप होगा त्रिभुज PNR के। ठीक है, नोट कर लेंगे इनको, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के नीचे नोट हो गया ना। हाँ, कौन सा भाई लागू हुआ है, साइड लगा देंगे, भुजा
भुजा कसौटी लगा देंगे, ट्रिपल एस जिसे कहते हैं। अब भुजा भुजा कसौटी जो है लागू हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही सॉल्व होंगे। यहाँ पे जो भुजाओं का अनुपात होगा हमने लिखा है एम, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए भुजा कोण होगा ना, देखिए बीच में कोण भी तो आ रहे हैं, भुजा कोण भुजा होगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। नंबर 2, ये कौन सा था? फर्स्ट वाला था, हमने दिखा दी है समरूपकता। अब दूसरे वाले को ध्यान देना भाई, इरेज करता हूं मैं इसको, देखना नंबर 2 कैसे सॉल्व होने वाला है वो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा, नंबर 2 में पुनः क्या लिखेंगे हम लोग? सीएम अपॉन, या हाँ ठीक है, सीएम अपॉन आर एन किसके बराबर होंगे, किसके अनुपात के बराबर होंगे भाई? सीएम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन, या लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन पी क्यू। क्यों? क्योंकि भाई इन्हीं के दो गुने वैल्यू तो हैं ये। यहां पे देखिएगा ए एम है, वैसे यहां पे भी होगा सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ये बात वैसे हम लोग को सिद्ध करना है, बट देखिए कैसे होगा, ध्यान देना। ये बात हम लोग को सिद्ध करना है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए सी, क्या लिखिएगा? बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, लिख दिया हमने। और बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? पी, क्या लिखेंगे? ए सी अपॉन पी आर। साथ ही देखेंगे यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं क्या? ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन पी क्यू। तो आप देख रहे होंगे ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो देखिएगा समीकरण 2, 3 व 4 से, समीकरण 2, 3 व 4 से क्या होगा? सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू। सिद्ध हो गया ये दूसरा, नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को अब नीचे वाला जो त्रिभुज है उस त्रिभुज को सिद्ध करके दिखाना है क्या है, आपस में समरूप है। नीचे वाला त्रिभुज यानी ये वाला और ये जो बाकी बचा हुआ है, बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। हमको ऑलरेडी दिखाना था क्या, कोण बराबर है। कोण जब बराबर होता है और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो क्या होता है? समरूप होता है। बहुत ही आसान है, देखिएगा, इरेज कर दूं इसे, ध्यान दीजिएगा। सेम जैसे ऊपर हमने किया वैसे यहां भी करना है। पहली बात तो दिया ही था अपना, तीसरा देखिएगा, यह बात दिया गया है, क्या दिया है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, दोनों समरूप हैं ये, ठीक है ना, दोनों समरूप दिए गए हैं। जब समरूप दिए गए हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग भुजाओं का अनुपात में ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, साथ ही मैं बता दूं इनकी माध्यिकाओं का भी अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? तीनों चीजें मिल गई, चारों चीजें। और साथ ही कोण देखिएगा, ए बराबर बी होगा, ए बराबर पी होगा और एंगल बी बराबर क्यू होगा और एंगल
सी बराबर एंगल आर होगा। क्लियर है बात? नोट कर लेंगे आप इसे। अब डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, जब अनुपात हम लोगों को बराबर दिखा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, अतः जो त्रिभुज है, यानी कैसे लिखेंगे आप, बीएम की बात हो रही है, वो ए बी का क्या है, ए बी बराबर 2BM होगा। और यहां क्या लिखेंगे हम लोग, पी क्यू के बराबर कौन है, 2QN है। आइए इनको भी लिखते हैं यहां पे, ए बी की जगह, यानी क्या हो जाएगा 2BM बटा 2QN बराबर AC बटा PR, ठीक है, BC बटा QR, ठीक है ना। तो ये कैंसिल होंगे, क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज CMB समरूप होंगे त्रिभुज RNQ के। और भी कैसे होगा भाई, भुजा कोण भुजा से, ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। है, बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए गए त्रिभुज के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपकता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है, साथ ही क्या बताना है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जो पहला प्रश्न का हल होगा वो समझिएगा, और इसी प्रकार से 3 और प्रश्न हैं, उसको सेल्फ करिएगा, पहले समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 2 त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो ध्यान दीजिएगा, जो एंगल A है वो किसके बराबर है, एंगल P के बराबर है, और एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है। साथ ही मैं बताने वाला हूं आपको, एंगल जो C है वो एंगल R के बराबर है। क्लियर है बात? जब यह 2 बातें आपको 3 बातें मिल गई, मतलब कोण आपका क्या हो गया, बराबर, यानी क्या लिखेंगे, संगत त्रिभुज का कोण एक समान है, तब यह कोण समरूप है। अतः क्या लिखने वाले हैं, त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। क्लियर है बात? नोट कर लेंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हल में अगला देखिएगा हल क्या दिया है, 2 त्रिभुज दिए गए हैं, कौन है, त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, पहली बात तो कोण हम लोग को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, इसलिए हम कोण की बात नहीं करेंगे, भुजाओं की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, LM बटा क्या लिखेंगे, LM बटा क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे यहां लिख लेते हैं हम लोग EF, क्या दिया है यहाँ पे 2.7/5। भाई कट तो सकता नहीं है ये, चलिए छोड़ देंगे वहीं पे, और क्या लिखेंगे PM बटा DE, क्या होगा 2/4 होगा, इसको कैंसिल आउट करके 1/2 लिख सकते हैं। फिर अगला क्या दिया हुआ है आपका LP बटा DF, क्या हो जाएगा 3/6, यानी 1/2 लिख सकते हैं, होगा 1/2 हो सकता है,
लेकिन आप देख रहे होंगे दो चीजों का अनुपात तो हमको एक समान दिखा, लेकिन तीसरा नहीं दिखा, तो क्या लिखेंगे? इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात लिखिएगा यहां पे, इसलिए नहीं लिखिएगा, अतः लिखिएगा। अतः संगत भुजाओं का अनुपात एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, और त्रिभुज एलएमपी समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, नहीं है। किसके भाई? किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग, ये है, ठीक है ना। संगत भुजा का, एक मिनट, संगत त्रिभुज का कोण क्या होगा? संगत मत लिखिएगा यहां पे, कोण लिखिएगा, त्रिभुज का लिखिएगा केवल। क्या लिखिएगा? त्रिभुज का कोण एक समान है, ठीक है, यह समरूप है, अतः ए बी सी समरूप होगा किसके भाई? पी क्यू आर के, और वो समरूप नहीं है। नोट कर लेंगे आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और ठीक इसी प्रकार के 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, वो आप लोग सेल्फ करिएगा, ठीक है। आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 3। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में निम्न आकृति में ट्रायंगल क्या दिया है? त्रिभुज ओ डी सी में, ठीक है, और ओ बी ए, ये 2 त्रिभुज दिए गए हैं, बोला गया है दोनों समरूप हैं। बी ओ सी आपका दिया गया है 125 अंश, और डी क्या दिया है? सी डी ओ ये दिया है 70 अंश। निकालना है आपको डी ओ सी, मतलब यह कोण आपको ज्ञात करना है। फिर डी सी ओ ये भी कोण ज्ञात करना है, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में कैसे हल करते हैं हम लोग। जो दिया गया है हल में लिखेंगे क्या हम लोग? त्रिभुज बी ओ सी प्लस त्रिभुज डी ओ सी बराबर होगा 180 अंश के, क्योंकि ये क्या है? रैखिक कोण है, रैखिक कोण। रैखिक का मतलब 180, एक सरल रेखा बन रहा होगा। तो अपने पास दिया है बी ओ सी कितना दिया? 125 प्लस डी ओ सी ज्ञात करना है, ध्यान देना। डी ओ सी 180 माइनस 125 घटा देंगे, इसमें से क्या प्राप्त होगा? देखो 20 पहले घटा देते हैं, कितना होगा? 60। 60 से फिर 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 55। 155 अंश आएगा यहाँ पे। आ गया 155, ओके, 155 आ गया। तो अगला हम लोग ज्ञात क्या करने वाले हैं? डी ओ सी तो मिल गया, ठीक है ना। तो देखिएगा आगे हम लोग ज्ञात करने वाले हैं सी क्या है? डी सी ओ। तो त्रिभुज डी ओ सी में ध्यान दीजिएगा एंगल डी प्लस सी प्लस ओ, अंदर वाले की बात हो रही है भाई। अंदर कौन है? डी ओ सी। इसका क्या नाम होगा? एंगल डी सी ओ। और इसका पूरा नाम क्या होगा? एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू, आप जानते हैं त्रिभुज का गुण होता है तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। तो ध्यान दीजिएगा सबका मान रखते हैं। इसका मान दिया 70 अंश, ये आपको ज्ञात करना है, प्लस इसका मान क्या दिया? 155। एक मिनट, क्या तीनों का योगफल? हाँ ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या प्राप्त होगा?
इन दोनों का योगफल क्या प्राप्त होगा भाई? यहां पे ध्यान दीजिएगा, 125 घटा रहे हैं ना, 125 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 55 अंश आएगा। यहां पे 180 ठीक है, यहां पे 55 अंश आएगा, ठीक है, 5 ठीक है। यहां 55 आएगा केवल भाई, ध्यान देना, 155 नहीं 55 आएगा। देखो भाई 180 यहां लिखेंगे हम लोग, दोनों को जोड़ेंगे, 70 और 55 कितना होगा? 70 और 55, ध्यान देना भाई, 5 7 5 12, 125 घटा देंगे उधर, CO बराबर 180 माइनस 125, क्या प्राप्त होगा यहां पे? देखिएगा क्या प्राप्त होगा, 125 घटाएंगे तो वही 55 आएगा आपका, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ? 55। क्या प्राप्त हुआ? 55। यानी ये एंगल कितना हो जाएगा? 55 अंश का होगा, ठीक है। यानी इसका यहां पे भी 55 अंश होगा और यहां पे भी 55 होगा, दोनों का योगफल, इन तीनों का योगफल 180 होगा। नोट कर लेंगे इसे। फिर आगे हम लोग ज्ञात करने वाले हैं OAB। OAB मतलब यह कोण है, तो जो क्या होगा ध्यान से समझिएगा, यहां लिखने वाले हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग एंगल DCO बराबर है किसके? एंगल CAB के। CAB के जो क्या होता है भाई? एकांतर कोण होता है। क्या होता है? एकांतर कोण, ठीक है। और ये है कितना अंश? ये है 55, तो ये हो जाएगा एंगल CAB, या इसी को लिख सकते हैं एंगल OAB। क्या हो गया ये आपका? 55 अंश। नोट कर लेंगे इसे भी, ये एकांतर कोण से बराबर होगा। कोई दिक्कत? नोट कर लेंगे। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज दिया हुआ है, यह प्रश्न पहले समझेंगे हम लोग। इन प्रश्नों को किस तरीके से हल करते हैं यह बहुत जरूरी है जानना। पहले तो प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ने के बाद से ही क्वेश्चन को हल करेंगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज है PQR की भुजाओं यानी PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि जो P है वो RTS है, यानी दोनों इक्वल हैं। P जो है RTS के बराबर है, दर्शाइए कि दोनों समरूप हैं। तो इसको देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T स्थित है। स्थित कैसा है भाई? कि एंगल P जो है बराबर है RTS के, ठीक है ना। आइए फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। पहले देखिएगा, यहां पे P है, Q है और R है, और यहां से ये है T और यहाँ S है, और इसको हम लोग ऐसे कंबाइन करने वाले हैं, और ये कोण दोनों बराबर होंगे, ये आपका अलग होगा। देखिएगा जो एंगल P है क्या है भाई? क्या है? RTS। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा, और हम लोगों को समरूप किसका दिखाना है? PQ, देखिएगा RPQ, और क्या दिखाना है? RTS। ये बड़ा वाला और छोटे वाले में हम लोगों को समरूप दिखाना है।
तो ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही हैं। पहला तो जो दिया गया है क्या है, एंगल P जो है बराबर है एंगल आर टी यस, ये क्या है दिया है, और साथ ही ये कोण है, क्या है कोण है। ठीक है, दिया है, बात बिल्कुल सही है। और एंगल आर जो है दोनों में वो क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। क्या है, एंगल आर बराबर एंगल आर, ये भी कोण है, लेकिन कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। हमें दो चीजें आपको मतलब दिख गई यहां पे, जिसकी वजह से क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है। कैसे समरूप है भाई, कसौटी कौन सी लग जाएगी, यह कसौटी लग जाएगी कोण कोण की, कोण कोण की, यानी एंगल एंगल कहते हैं जिसे, तो नोट कर लेंगे, ये आपका हल है, सॉल्यूशन है, समरूप हो जाएगा ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें। जितना आप लोगों ने सॉल्व किया उसको एक बार प्रैक्टिस करें, ना समझ में आए वीडियो को रिवाइंड करके देखें, और हाँ, ये वीडियो को अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें, शेयर करें। ओके, बाय।